पशुओं के लिए किसी को प्रोडक्ट दिए हैं तो दूध बढ़ा होगा, पशुओं की सेहत अच्छी हुई होगी। इंसान को दिए हैं तो फायदा हुआ होगा, और क्या गारंटी चाहिए। मैं पिछले विजय रथ में गया एक बार अभी पुणे में, तो एक हमारी बहन थी जो अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लेके आई 3-4 महीने के। बोली सर मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, शादी हुए 9 साल हो गए। मैंने कहा बताना क्या चाहते हो। बोला 13-14 महीने पहले किसी ने मुझे प्रोडक्ट दिया और ये जो बच्चा है ना ये उसी का रिजल्ट है। तो मैंने लोगों को बोला, लोग पूछते क्या गारंटी है, हमारे यहां तो गारंटी गोद में लेके घूमते हैं। इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए बताओ। लेकिन उसके बाद करते करते आज दोस्त अगर वास्तव में आप सफल होना चाहते हो तो गोल बनाइए, अपनी कीमत निर्धारित कीजिए। क्योंकि दुनिया में हर आदमी मेहनत करता है कामयाब होने के लिए, हर आदमी दिन रात संघर्ष करता है, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से, अच्छा मार्गदर्शक ना मिलने की वजह से, अच्छा प्लान ना मिलने की वजह से, अच्छी कंपनी ना मिलने की वजह से आदमी सफल नहीं हो पाता है। मैं आज कहना चाहता हूं दुनिया की सबसे बेहतर कंपनी आज आपको मिल चुकी है, दुनिया के सबसे शानदार अपलाइन शिव कुमार सर जैसे अपलाइन का आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन पल पल आपके साथ रहता कि नहीं रहता। संदीप सर का आशीर्वाद, इनकी गाइडलाइन, इनकी ट्रेनिंग, इनकी सिखलाई पल पल आपको मिलती है। आप ऐसे ही समझते हो 2016 में शिव कुमार सर ने डिसीजन लिया और काम करके आज इतना बड़ा कारवा बनाया कि आज वो बोलते हैं कि इतने करोड़ रुपए कमाए, इतने महीने में कमाते हैं। और जब वो स्टेज पे आके बोलते हैं तो इसके बाद ये बताऊं कि शिव कुमार सर बता देते हैं कि मैंने इतना कमाया, तो दुनिया सोच लेती है कि इनके बाद जो आया उसको बताने की जरूरत, क्योंकि इनसे 2 रुपए ज्यादा ही कमाए होंगे। समझदार को इशारा ही काफी होता है। यहां पे आपके सारे डायमंड्स, सारे ब्लू डायमंड, आप बाहर देखिए गाड़ियां, पूरे सिक्कर में जितनी लग्जरी गाड़ी नहीं होंगी ना, उससे ज्यादा लग्जरी गाड़ी तो हमारे वालों की है। बाहर देखो सारी खड़ी हैं। और मैं सुबह सुबह जब आया तो देखा कि सी के आगे वाले सीरीज के जितने 89-90 नंबर हैं वो तो सारे हमारे लीडरों ने ले रखे हैं, बाकी और क्या लेता होगा। मेरे दोस्त एक चीज सोचिए, इंसान के रूप में इस धरती पे आए हो, आज अपनी कीमत को पहचानो, अपना मकसद पता करो। इस धरती पे क्यों आए हो आप? क्या सिर्फ खाने पीने के लिए और इस दुनिया से जाने के लिए थोड़े आए हो? ये तो काम तो इंसान नहीं एक जानवर भी करता है। हम कुछ ऐसा तो करके जाएं कि हमारे बच्चे याद रखें कि हमारे खानदान में कोई था जिस आदमी की वजह से हमारे खानदान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। और आज मैं कहना चाहता हूं वो इंसान आप हो। क्या बदलने के लिए तैयार हो? संघर्ष आएंगे झेलने के लिए तैयार हो? मेहनत करनी पड़ेगी करने के लिए तैयार हो? जब भी कोई बोले आपसे नहीं हो पाएगा तो उसको बोलना अब तक तो करता था अपने आप को सही साबित करने के लिए, और आज के बाद मेहनत करूंगा तेरे को झूठा साबित करने के लिए। कोई बाहर का आदमी आके हमारे बारे में कयास कैसे लगा सकता है कि आपसे नहीं हो पाएगा? आज तक इस दुनिया में जब जब किसी ने बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा, मेरा मोटिवेशन और हाई हुआ। मैंने कहा इसको अधिकार किसने दे दिया? भगवान ने पैदा किया, इसको अधिकार किसने दिया? और इसने कैसे मेरी कीमत लगा सकता है, कैसे कह सकता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा? एक बार आज रात को सोने से पहले मेरा इस कहने से एक काम करो। कौन लोग सफल होते हैं मैं बताता हूं इस दुनिया में, इस बिजनेस में, व्यापार में। वो लोग सफल होते हैं जो अपनी कीमत लगाना जानते हैं। क्या आप अपनी कीमत लगाने के लिए तैयार हो? और हमारी दूसरी समस्या पता है क्या है? पहली तो वो थी बिना मूर्त वाली, और दूसरी समस्या सुनो, इस दुनिया में इंसान के हाथ में, उसके शरीर में, उसके घर में, उसके आसपास जितने आइटम हैं सबकी कोई न कोई कीमत है सिवाय खुद के। आपने जो टाई पहनी है इसकी कीमत है, आपने जूते पहन रखे हैं इसकी कीमत है, अगर गॉगल्स लगा रखे हैं तो इसकी कीमत है, आपने बेल्ट पहना है इसकी कीमत है, आपके पास बाइक है उसकी कीमत है, कार है उसकी कीमत है, आप जिस जगह रहते हो प्लॉट की कीमत है, आपके घर की कीमत है, और तो छोड़ो आप शाम को खाना खाते हो उन बर्तनों की भी कीमत है। क्या बिना कीमत की एक भी चीज है ना? आप
कोई पूछे बता तेरी कीमत क्या है, बता नहीं पाओगे। आपकी कीमत क्या है, और आज अगर निकालनी है कीमत तो इस बात से निकालना कि कोई अगर आपको 1 करोड़ रुपए देके आपका लीवर मांगे तो मैं पूछना चाहता हूं क्या दे दोगे? बोलो, जोर से बोलो। अगर कोई 5 करोड़ रुपए देके आपकी किडनी मांगे तो क्या दे दोगे? इसका मतलब आपकी कीमत 1 करोड़ से तो ज्यादा है, 5 करोड़ से तो ज्यादा है। अगर कोई 10 करोड़ रुपए आपके हाथों के सामने रखे और बोलते पैर काट के दो, क्या दे दोगे? एक आदमी देगा? इसका मतलब आपकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर कोई आदमी बोले कि चलो कान और नाक काट के दे दो, 50 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या दोगे? इसका मतलब आपकी कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन सोच के देखो, आज जो कमाई हम कर रहे हैं, आज जो आमदनी हमारी है, उसको 70 साल 80 साल से गुना करो, क्या 50 करोड़ रुपए आएंगे? तो नहीं आएंगे। तो भाई साहब, भगवान ने इतना महंगा शरीर दे रखा है, इसकी तो कीमत लगाओ। मैंने लगाई अपनी कीमत और मुझे लगा अब गरीबी में नहीं मरना भाई। बाहर के लोग तो बोलेंगे क्या पैसा, ऐसे बोलते हैं ना आपको लोग बाहर के बाद कि क्या पैसे के पीछे पड़े रहते हो, पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही होता है। कौन बोलता पता है? जिसका शाम को घर में सब्जी का जुगाड़ नहीं होता। अंबानी कभी नहीं बोलेगा कि पैसा कुछ नहीं है। टाटा, बिरला, बड़े बड़े आदमी, अडानी कभी नहीं बोलेगा कि पैसे ही सब कुछ थोड़ा ही होता है। लेकिन जिसका शाम को सब्जी का जुगाड़ नहीं होता, वो पक्का ज्ञान देता है सब कुछ पैसा ही थोड़ा ही होता है। बोलते हैं ना? बताओ, बोलते हैं? बोलते हैं। पैसा कमाना ही जीवन में जरूरी है भाई साहब। सवाल सिर्फ इतना है कि गलत करके नहीं, कोई अच्छा काम करके। पैसा जिसके पास नहीं होता है, नौकरी जिसके पास नहीं होते हैं, कोई रिश्ता नहीं करता है। और इससे ज्यादा बात क्या बताऊं आपको? पैसा नहीं होता उसको इंसान नहीं, भगवान भी नहीं पूछता है। आपके जाना बड़े बड़े खाटू श्याम जी मंदिर में, सालासर बालाजी में, आसपास के मंदिर में, बेचारा एक आदमी ऐसा है जिसकी भक्ति के अंदर 1% भी कमी नहीं है। 12 घंटे से लाइन में लगा रखा है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और जैसे ही नंबर आता है, पंडित जी बोले निकलो 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 निकलो, ऐसे करते हैं ना। पता भी नहीं चलता दर्शन कहां के करने थे। ज्यादातर की कंडीशन यही है। और हर मंदिर में मोबाइल बैन होता है ना। और उसी मंदिर में कोई पैसे वाला आदमी आता है, 11,000, 21,000, 51,000 की पर्ची कटवाता है, और सारी दुनिया 12 घंटे से लाइन में लगी है, और वो अकेला सीधा वीआईपी गेट से एंट्री करता है। और जब वो एंट्री करता है तो सारी लाइनें रोक दी जाती हैं। और जिस मंदिर के अंदर मोबाइल बैन होता है, उस वीआईपी की जिसने 51,000 रुपए की पर्ची कटवाई है, उसकी फोटो खींची जा रही है, उसकी रील बनाई जा रही है, उसके वीडियो आ रहे हैं। बताइए है कि नहीं है? कौन बोलता है कि पैसे की कदर नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है? यकीन मानो, पैसे नहीं होने वाले आदमी को इंसान तो छोड़ो, भगवान भी अपने मंदिर में ठीक से जगह नहीं देता है। पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि गरीब घर में पैदा हुए हैं तो रोना बंद कीजिए। आज के बाद भगवान को धन्यवाद दीजिए सुबह शाम कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र गरीब घर में पैदा किया। क्योंकि जब मैं मेहनत करके अमीर बनूंगा तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी मेरे घर की और इस वंश की, खानदान की तस्वीर बदलने वाला यह आदमी था। आपसे पूछना चाहता हूं, आइडियल के रूप में लोग धीरू भाई अंबानी को तो मानते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी को मानते हैं क्या? जबकि धीरू भाई अंबानी जी जब छोड़ के गए जितना साम्राज्य, उससे कई हजार गुना, कई लाख गुना व्यापार मुकेश अंबानी जी ने बढ़ा दिया। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी वो थे जिनके बारे में बोला जाता है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके गए। अरे मुकेश अंबानी जी को तो सब कुछ मिला था, संभाला है। संभालने वाले की कदर नहीं होती, बनाने वाले की कदर होती है। और संभालने वाला नहीं, असली स्मेलने से मिल गई है, बनाने वाले में नहीं है। तैयार हो? कसम खाइए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। अब तक जो हो गया तो हो गया। जय घोष प्रोग्राम के बाद खानदान में सिर्फ और सिर्फ अपनी जय होगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी विजय होगी। बस रिजेक्शन से डरना बंद करना पड़ेगा। रिजेक्ट करते ना लोग, करते हैं ना, बंद करो, डरना मत। डरना बंद कीजिए सब। क्या होगा? एक नहीं आएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। हमारे साथ नहीं आएगा, पता नहीं कितने लाख लोग आगे, सब लाख ही क्या मिलियंस लोग आगे। क्या पहले दिन सारे आए थे?
लेकिन हमने सफर जारी रखा और जहां पे एक साइकिल से शुरुआत की थी, आज जब किसी को बताएं कि भाई साहब घर में जैगवार भी है, लेजेंडर भी है, डिफेंडर भी है और बिना काम की गाड़ी भी है। 2 सीटर बिना काम की होती है। 2 सीटर में कौन बैठता है बताओ? जब मैं बैग लेके जाता हूं तो 2 सीटर में डिग्गी नहीं होती, उसमें बैग नहीं आता, फिर मुझे डिफेंडर निकालनी पड़ती है। कभी चलाने का मन करे तो उसके साथ में दूसरी गाड़ी रखनी पड़ती है। 2 गाड़ी चलाना, एक को होता है तेल 2 में डलवाना पड़ता है। डिग्गी नहीं है, क्या करेंगे? और मैंने क्यों ली बताऊं? जानना चाहते हो? अच्छा 2 ही सीट हैं, एक तो देखो मैं बैठूंगा ही बैठूंगा। क्यों ली? जब मैंने क्रूज थी तो संदीप जी और नेमीचंद जी ने 15 लोग घुसा दिए। मैंने फिर 2 सीट वाली ली। मैंने कहा अब घुसाओ, किसको घुसाओगे? तो इन्होंने बोला सर एक तो आप होगे, दूसरा कौन होगा? मैंने कहा दूसरा वो होगा जिसको मैं चाहूंगा। आप भी हो सकते हो, आप भी कुछ ऐसा अच्छा काम करोगे और आपके काम करने से मैं खुश हो जाऊंगा कि यार वह बंदे ने एमरल्ड पे कैपिंग लगा दी, चलो मैं 2 सीटर में घुमा के आता हूं आपको। आप भी तो हो सकते हो। आज गाड़ी की बात नहीं है, काम वो करो जिससे लोगों के घरों में, बाहर के अपने जानने वालों के लोगों की नजरों में आपकी इमेज बने। आज जब हमारे लोग यहां पे आते हैं गाड़ी के बारे में कम बताते हैं। पता क्या बताते हैं? यहां पे कई लोगों की स्पीच आपने सुनी होगी, लोगों ने गाड़ी के बारे में कम बताया कि मर्सिडीज लूंगा, ऑडी लूंगा। क्या बोला? हाँ सही बोला, सही बोला, जोर से बोलो। 89-90 नंबर लूंगा। और ये चीज साबित यह करती है कि आप क्या थे क्या नहीं थे, उस बात से कोई मायना नहीं रखता। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका प्रयास इस लेवल का रहना चाहिए कि जिस नंबर पे हाथ रखो वही नंबर ब्रांड बन जाए। 1 से लेकर 10 तक नंबरों के पैसे लगते थे। जब से हमने 89-90 नंबर लेना शुरू किया, यह भी बिना पैसों के नहीं मिलता। और ये रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में। लग्जरी गाड़ियों पे सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर है आज हिंदुस्तान के अंदर तो वो नंबर 8990 है। सब अपने आप में ब्रांड बन गया। आज 200 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियां हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक नंबर है। और मैं आपको बताऊं ऐसे कई गाड़ियां हैं लोगों ने 2-2 महीने शोरूम में खड़ी रखी हैं कि सीरीज चली गई, 2 महीने बाद सीरीज आएगी, उसके बाद ये नंबर मिलेगा। 2 महीने तक EMI देने के बाद एक नंबर का इंतजार किया। मेरे दोस्त, ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि नंबर नहीं, एक अपनत्व की भाव है इसमें, एक अपनापन है, एक इमोशंस है। और कोई आदमी पैसे कमा के कार ले सकता है, लेकिन हम बोले कि नंबर कोई किसी के कहने से नहीं लेता है। सबका अपना लकी नंबर होता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ लकी होती है, किसी का मोबाइल नंबर लकी होता है, किसी का शादी की सालगिरह की जो डेट होती है वो लकी होती है, किसी का कुछ लकी। लेकिन फिर भी एसलीपीएस वेलनेस का हर एक आदमी ये सोचता है कि मेरे लग्जरी गाड़ी पे अगर नंबर होगा तो सही सोबा तो तब पड़ेगी जब उसके ऊपर 89-90 नंबर होगा। ये लोगों को गाड़ी लेने से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि मेहनत इतनी कीजिए कि भले ही आज से पहले उस नंबर की वैल्यू थी या नहीं थी, लेकिन जब से हमने लेना शुरू किया वैल्यू बन गई ना। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान में जानने लग गया ना। तो आज इस बात से मत घबराइए कि क्या होगा। दिल खोल के मार्केट में जाइए, जो होगा वो अच्छा होगा और जो होगा वो आपके सामने खड़ा है। आज हम शुरू में बताया करते थे साहब मैंने करोड़ रुपए कमाए। आज हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमने कितने कमाए। आज हमें यह बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि महीने में कितने कमाए। आज मुझे यह बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि मेरे पास कितनी लग्जरी गाड़ियां। लेकिन मुझे यह बताना जरूरी है कि एक शुरुआत, एक निर्णय, एक डिसीजन, एक आदमी के द्वारा की गई मेहनत लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर एक बदलाव ला सकती है। और इसकी शुरुआत जब 2015 में एसलीपीएस वेलनेस के साथ की थी, तो आज हमारी टीम में सैकड़ों करोड़पति, सैकड़ों लग्जरी कार अचीवर आ गए। लेकिन एक शुरुआत थी, एक निर्णय थी, एक साथ चलते चलते, और एक विश्वास था, एक मेहनत की। आप बोलते हो कि लोग आपके साथ रुकते नहीं। शिव कुमार सर और हमारा रिश्ता 17-18 साल का है साहब। 18 साल में तो आदमी बालिंग हो जाता है। ये बिहार के, मैं राजस्थान का, लेकिन पहले दिन से लेकर आज तक
18 साल से एक ही साथ काम कर रहे हैं। मैं बात क्या